प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम कलीसिया एक परिवार, इस विषय के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। कलीसिया एक परिवार, जब हम परिवार के बारे में सुनते हैं हमारे अंदर बहुत ही अच्छा सा लगता है, क्योंकि परिवार हम सबों का बहुत ही हमारा अपना है परिवार। और हम ये देखते हैं आदिम सदी में जो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो उनके चेले और प्रेरित लोग घर के कलीसियाओं में उसको स्तुति प्रशंसा और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। हम प्रेरितों के कामों में जब हम ये देखते हैं, बहुत सारे पवित्र लोगों के घरों में कलीसिया चलते थे। और उस ज़माने में उनके मन में ऐसा बहुत बड़ा सा इमारत भी नहीं थे, उनका ऐसा एक सोच भी नहीं था, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के तुरंत बाद तो उन लोग जो हम ये देखते हैं, पहला प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय, वो पहला अध्याय की 13वां पद में हम वहाँ पे जो अपने प्रेरित लोग प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे एक अटारी पे इकट्ठा हो गए करके हम पढ़ते हैं। उसका 13वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं, जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपोस और थोमा, देखो प्रभु यीशु की हर एक चेले मरियम के साथ और भी बहुत सारे पवित्र स्त्रियों के साथ इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते थे और प्रभु को स्तुति प्रशंसा करते थे। वहाँ पे बेतलुमिय और मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और शिमयोन और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर एक चित्त होकर के प्रार्थना में लगे रहते थे। देखो प्रिय, कितना अच्छा सा एक माहौल है घर के अंदर। देखो प्रिय, जब हम घर के बारे में सोचते, पहला हमारा हृदय में आते हैं, क्यों हमारे अंदर एक चैन, एक आनंद, एक खुशी आते हैं, वो इसलिए कि घर, मेरा अपना घर। घर के अंदर क्या है? रिश्ता है, रिलेशन, जैसे अंग्रेजी में बताता है रिलेशनशिप। वहाँ के अंदर संबंध है, संपर्क है, एक दूसरे के बने रहने का, दूसरे पे साथ बैठने का, एक भाईचारा, एक संगति, एक रिश्ता, ये सब एक घर के अंदर होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सारे जो अपनी सार्वजनिक सेवकाई के बीच में घरों में वो जाते थे, अक्सर वहाँ पे जाया करते थे। यीशु के हृदय भी घर के अंदर बैठ के प्रार्थना करना और उन बातों में बहुत लगे रहते थे। तो प्रियो, हम आजकल के ज़माने में हम देखते हैं मसीहत इतने बढ़ गए हैं, जो घर के अंदर के जो माहौल को छोड़ करके आजकल बड़े बड़े इमारतों में, बहुत बड़े हालों में जो लोग इकट्ठे होने शुरू किया, जो संख्या में भी लोग बहुत बढ़ गए हैं। जो घर के अंदर की वो माहौल, घर की अंदर की जो पवित्र रिश्ताएं, जो संबंध एक दूसरे पे जो होनी चाहिए, बड़े बड़े झुंडों में आजकल हम वो नहीं देखते प्रियो। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग इतना तेज़ी से आते हैं, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, जो एक भाई के साथ बात करने में, उनके साथ हृदय खोल करके रिश्ते बनाने में, ये सारे बातों के लिए उनके जीवन में समय नहीं है। लेकिन यीशु हमसे क्या चाहते हैं प्रियो? यीशु हमसे ये चाहते हैं कि अपने कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, कलीसिया क्या है? यीशु की देह। और कितने भी विभिन्नताएं एक शरीर के अंदर में अंगों में होते हैं, वैसे ही एक कलीसिया के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं, विभिन्नताएं हैं, लेकिन वो सारे विभिन्नताओं में हम एक बात देते, सब मिल करके यीशु की देह, सब मिलकर के यीशु की देह। घर में भी हम यही देखते, सब लोग मिल करके वो परिवार में एक व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि वो परिवार को ज़्यादा अहमियत मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की देह में भी जो देह का जो सिर है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उसको ज़्यादा अहमियत है, वो शरीर के अंदर शरीर में जितने भी अंगे हैं, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं। इसलिए जो पहला सदी में एक घर की कलीसिया के अंदर जो उसका जो एसेंस होते थे, एसेंस को जो उसका जो तत्व जो होते थे, उसके अंदर की जो मतलब जो होते थे, वही बात को लेकर के अब हम
देखें तो आजकल की बड़े बड़े जो संघीय में जो लोग आते हैं उसके अंदर वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता होते हैं, इस बात के बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि एक घर के अंदर दूसरी बात हम ये देखते हैं, एक सेवकाई, हर व्यक्ति दूसरे का सेवकाई करते हैं। पिता को देखो, माता को देखो, अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों भी आपस में सेवकाई करते हैं, सहायता करता है। हर व्यक्ति दूसरे का सेवक या सहायता करता है। तो घर की कलीसिया के अंदर जो पहली सदी में जो होते थे, ये दो बातों को ज़्यादा तरफ हम देखते हैं। पहली बात ये है एक रिश्ता, एक संबंध। दूसरी बात ये है उसके अंदर एक सेवकाई। तो आजकल की जो चर्चें जो संख्या में बढ़ करके बड़े बड़े हॉलों में जो इकट्ठे होते, ये दो बातों को देखना, जानना बहुत ज़रूरी होते हैं प्रियो। चर्च के अंदर जो कलीसिया के अंदर एक दूसरे के साथ जो संपर्क होनी चाहिए, रिश्ता होनी चाहिए, प्रेम में जो रिश्ता है बननी चाहिए, ये सब आजकल की कलीसियाओं में वो सारे बातें खो गई है। इस बात को बहुत गौर से देख करके जो पुराने जो पहली सदी में जो लोग कैसे होते, उन सच्चाइयों में वापस आने की ज़रूरत, उन हकीकतों में वापस आने की ज़रूरत, या जो नया नियम के मुताबिक एक कलीसिया बनाने की जो तत्वें जो होते थे, वो प्रकाशनें जो होते थे, उनमें हमें वापस आने का ज़रूरी होते हैं प्रियो। क्योंकि एक रिश्ते के बिना क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि केवल हम परमेश्वर के साथ एक शरीर के अंदर, एक देह के अंदर जब एक अंग होते हैं, अभी मेरा ये हाथ है, हाथ इस शरीर की सिर के साथ इसका संबंध है, और इस हाथ को बाकी अंगों के साथ भी एक कड़ी संबंध रहता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो कलीसिया में आते हैं, सिर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका संबंध होते हैं। लेकिन केवल वो नहीं, बल्कि जितने भी सदस्य, जितने भी विश्वासियाँ, जितने भी भाई बहनें एक चर्च के अंदर, एक कलीसिया के अंदर इकट्ठा होता है, उनका एक हिस्सा बनता है। उनके साथ एक गहरा रिश्ता, प्रेम में बना हुआ एक रिश्ते में जुड़ने का आवश्यकता होते हैं प्रियो। चर्च का मतलब, एक संगति का मतलब केवल एक अतिथि बन करके एक इतवार में एक दिन जा कर के वापस आने वाला एक बात बननी नहीं चाहिए। वो एक घर है, वो एक प्रेम में बना हुआ एक परिवार है। जब एक घर के अंदर लोग इकट्ठा होता है, कैसे इकट्ठा होते हैं? आपस में एक गोला के समान बैठते हैं। आजकल भी उसका अहमियत कम नहीं हुआ है। उसमें ज़्यादा तरफ ये होते हैं, हर व्यक्ति को बात बताने के लिए, हर व्यक्ति आपस में बांटने का एक प्रकाशन एक व्यक्ति को मिला। वो व्यक्ति अगर एक घर की कलीसिया के अंदर बैठते हैं, उनको मिला हुआ प्रकाशनों को आपस में एक व्यक्तिगत रूप से बांटने का एक समय मिलता। बड़े बड़े कलीसियाओं में ये नहीं मिलता है प्रियो। तो अपने गवाही के बारे में, उस व्यक्ति के जीवन में उस हफ्ते में मिला हुआ एक प्रकाशन के बारे में खुलेआम बताने का एक माहौल एक घर की कलीसिया के अंदर मिलता है। इसमें क्या होता है, एक एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु ने दिया हुआ वरदानों के बारे में आपस में जाना, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में सहायता करने का, मानव सहायता करने का एक वर है, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में सहायता करने का एक वरदान दिया है, उस वरदान को बाकी दूसरे भी उसको पहचानते हैं, उसको और भी थोड़ा उस वरदान में बढ़ाने का, उसको और भी उस सेवकाई के नाते कलीसिया को सेवकाई करने में उनको तैयार करने का एक जिम्मेवारी बाकी सदस्यों भी ले सकता है। इसलिए प्रियो, आजकल के ज़माने में जो पहला सदी में जो सच्चाइयाँ एक घर के कलीसिया के अंदर होते थे, वो प्रकाश ने जो नया नियम के मुताबिक एक कलीसिया के अंदर क्या क्या, एक कलीसिया किन किन सच्चाइयों के ऊपर बननी चाहिए, इन सारे बातों में वापस आने का एक ज़रूरत है। एक सबसे बड़ी एक ज़रूरत है आजकल की कलीसियाओं में, वो होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है, कलीसियाएँ
प्रेम का एक रिश्ते में, जो व्यक्तिगत रिश्ते में, संबंध में, रिश्ते में बननी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा एक रिश्ता आपस में होने की ज़रूरत होती है। ऐसा एक वापस आने वाली एक बात आजकल चर्चों में, वो कलीसियाओं में, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति जो उद्धार पाते हैं उनको इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह मिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की देह की एक अनोखा हिस्सा, एक अंग के समान उसको उस देह में प्रभु यीशु मसीह मिलाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी एक है, सबके साथ प्रेम में, मोहब्बत में, एक रिश्ते में जुड़ी हुई, एक संबंध में जुड़ी हुई एक रिश्ता उसके जीवन में होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, एक दूसरे की सेवकाई में लगे रहने वाली बातें। ये बातें याद रखना अपनी जीवन में, अपनी कलीसिया में, इस बात में वापस आने का एक जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति इस बात में उठाना बहुत ज़रूरी है। इस वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।